धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। त्रिपुरा से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वही त्रिपुरा जहां पे भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है। बिप्लब देब मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है उनको भी बदल दिया जाए, जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, जिस तरीके से कर्नाटक और गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिया गया है। हालांकि वो भी अपनी जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टीएमसी की एक जबरदस्त एंट्री होने के बाद अब उनकी जमीन और ज्यादा कमजोर हो गई है, या यूं कहें इनको कुर्सी के नीचे से जमीन खिसक गई है। कितने दिन तक वो कुर्सी पे बने रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां के थाने में एक मुस्लिम शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप पुलिस पर लगा है और आरोप लगा है कि डॉक्टर ने बाद में उसका सही से इलाज भी नहीं किया, इसलिए पुलिस और डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए और पूरे मामले की टीएमसी ने न्यायिक जांच यानी कि जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही है, मांग उठा दी है। कैसे इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है और क्या ये पूरा मामला है, दो हिस्सों में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, मैं आपके सामने रख रहा हूँ नव भारत टाइम्स, आपके सामने रख रहा हूँ अमर उजाला, आपके सामने रख रहा हूँ द वायर। इसके अलावा भूपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने इस खबर को गायब कर दिया है। हमने खूब सर्च करने की कोशिश की। जो इंग्लिश के अखबार हैं, जो बड़े अखबार होने का दावा करते हैं, उन्होंने भी इस खबर को स्पेस नहीं दिया है। त्रिपुरा की राजधानी आप जानते हैं अगरतला है। अगरतला का एक जिला है सिपाही जाला। सिपाही जाला जिले का एक थाना है सोनमुरा थाने के अंदर एक शख्स की लॉकअप में पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, ये उसके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया। लेकिन पहले घटना जान लीजिए। मृतक का नाम असल में जमाल हुसैन है, 35 साल उसकी उम्र है। सुबह लॉकअप खोला, पुलिस वालों ने उसको जगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। उसके बाद जब चेक किया तो पता चला कि वो मर चुका है। इस बाबत पुलिस का क्या कहना है वो आपको बता देते हैं। यहाँ के जो एसडीएम हैं उनका बयान हमारे पास है, जो छपा है इन अखबारों में। उन्होंने जो चीज़ें कही हैं उसके आधार पे, मानस भट्टाचार्य उनका नाम है, उन्होंने कहा रात के करीब 2 बजे का वक्त था। जमाल हुसैन के सीने में दर्द हुआ, उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, थोड़ी देर वहाँ रखा गया और डॉक्टर ने दवा दारू करने के बाद उसको छुट्टी कर दी। उसको ला के फिर से हवालात में डाल दिया गया। सुबह वो नहीं उठा, जाँच करवाई गई तो वो मृत मिला है, यानी कि रात में उसको किसी वक्त दिल का दौरा पड़ गया है। ये कहना है एसडीएम का। उनका कहना है कि हमने पुलिस से बात की, उनका कहना है हमने अस्पताल में बात की, उसके बाद हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन परिवार के लोग क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सा जान लीजिए। इनकी बहन है, उनका नाम है हुज़ैफा खातून का कहना है कि उनका भाई पिछले 4 साल से दुबई में था। 2 महीने पहले ही वो वापस लौटा है दुबई से, और उनके भाई को कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसके चलते ये लोग कह रहे हैं कि उसका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है, निधन हो गया है। ये गलत है। असल में उसको पुलिस वालों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और अब पुलिस वालों को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वो चाहती हैं इस मामले में एक निष्पक्ष कार्रवाई हो और फिर आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ, आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये कहना है उसके परिजनों का। लेकिन अब फिर से एक बार आते हैं पुलिस के बयान पर। पुलिस का कहना है कि 2009 में इसके खिलाफ एक डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था। 2016 में इसके खिलाफ एनडीपीएस यानी कि नशे का कारोबार जो होता है ना, डोडा बरामद हो गया, नशे की गोलियां बरामद हो गई, ये तमाम चीज़ें एनडीपीएस एक्ट के तहत आती हैं। इसमें चरस गांजा जो भी होता है सब एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है। वो मुकदमा दर्ज था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 4 साल से ये शख्स दुबई में था, 2 महीने पहले घर वापस लौटा है। अब पुलिस ने किस मामले में इसको उठाया ये कुछ खबर में क्लियर नहीं हो रहा है। हमने फ़ोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क हो नहीं पाया, तो क्योंकि हमारा सवाल सबसे बड़ा यही था कि भाई ठीक है 2009 का मुकदमा है, ठीक है 2016 का मुकदमा है, 4 साल से ये शख्स यहाँ था नहीं, 2 महीने पहले लौटा, अब किस मामले में उठाया इसको, ये पुलिस क्लियर नहीं कर पा रही, ये एसडीएम भी क्लियर नहीं कर पा रहे। और जैसा आरोप इनकी बहन लगा रही है, क्या उस आरोप में वाकई में दम है कि इसको उठाया गया, पुराने मुकदमों का आधार बना के और उसको मारा पीटा गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया, और इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कैसे इस मामले को लेकर राजनीति हो रही वो देख लीजिए। तो यहाँ बात कर लेते हैं राजनीति की। तो राजनीति की बात करें तो वर्तमान समय में टीएमसी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो गई है और आपने देखा होगा कांग्रेस छोड़कर एक पुराने कद्दावर नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, शुभाल भौमिक, उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया है। आपने देखा होगा अगस्त के शुरुआत की महीने की बात है कि यहाँ पे अभिषेक बनर्जी गए, उनकी कार पर हमला कर दिया गया, उन्होंने वीडियो वायरल किया और एक हंगामा मच रहा है। और अभी 15 सितंबर को वो जाना चाहते थे, 16 सितंबर को भी जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया गया, उनको अनुमति नहीं दी गई। और ये तमाम तस्वीरें उस दौर
दौर में बदल रही है जब मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापिस आ गए हैं। मुकुल रॉय को संगठन का बड़ा कद्दावर और मंझा हुआ नेता माना जाता है। उनके आने के बाद जो त्रिपुरा में बिप्लब देब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बगावत है, उसमें और ज़्यादा बगावत आ गई है। खबरें तो यहाँ तक चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक टूटकर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं और बिप्लब देब की जो सरकार है हो सकता है वो गिर भी सकती है। तो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई, इसलिए अब बात कर लेते हैं राजनीति की। तो सुभाल भौमिक जो हैं वही वर्तमान समय में वहाँ बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं अगरतला में। उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच यानी कि जुडिशियल इंक्वायरी की बात की है। उन्होंने कहा जिस तरीके के आरोप पीड़ित परिवार ने लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर आरोप हैं और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि पीट कर जो है जमाल हुसैन की हत्या ना की गई हो। लेकिन बड़ा सवाल एक और इससे भी हमारा है, क्या टीएमसी के इन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी की बिप्लब देब सरकार इस पर कोई ध्यान देगी? और क्या दिल्ली में बैठा भोंपू मीडिया और उसका दलाल चाटुकर दंगाई पत्रकार के लिए ये कोई खबर है? आखिर पुलिस कस्टडी में अगर जमाल की मौत हुई है तो क्यों ना उस पर एक्शन होना चाहिए, क्यों ना उसमें कार्रवाई होनी चाहिए उन पुलिस वालों के खिलाफ, और क्यों ना पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मरने वाले का नाम जमाल हुसैन है तो आप समझ सकते हैं कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं और शासन में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। इससे भी चौंकाने वाला पहलू जो है वो ये कि इस खबर का कोई जिक्र भी नहीं किया जा रहा है, इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये उससे भी चौंकाने वाली बात है क्योंकि जब हम इस खबर को सर्च कर रहे थे तो हमें ये नहीं पता चल पाया कि जमाल हुसैन क्या शादीशुदा है, उनके परिवार में कितने बच्चे हैं, क्या वो अपने परिवार के और भी भाई हैं उनके परिवार में या वो इकलौते अपने परिवार में थे। अब उस परिवार के सामने कैसी कैसी दुश्वारियाँ, कैसी कैसी दिक्कतें हैं, ये किस जगह पर अगरतला के अंदर रहा करते थे, पुलिस ने इनको कहाँ से उठाया और कब उठाया और क्यों उठाया, ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी अधूरे हैं। लेकिन आधी अधूरी खबर जैसी हमारे हाथ लगी है वैसी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि कम से कम खबर तो आपके पास जानी चाहिए। आज एक शख्स का फोन आ गया ऐसी देसी भाषा में पूछा ऐसे ही, भाई थारे दिखाने से कुछ हो तो नहीं रहा, सारी चीज़ें तो होती जा रही, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो। तो हमने कहा भाई वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर वो अपना काम कर रहे हैं मान लो उत्पीड़न करने का, लोगों को पीट पीट के मार डालने का, तो क्या हम अपना काम करना बंद कर दें उनकी इस बात से कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, सबको मार ही रहे हैं पीट पीट के, तो हम भी दिखाना बंद कर दें? हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करते रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। यही है पत्रकारिता का छोटा सा सिद्धांत। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।